इंडिया के धुरंधर, टैलेंट का समंदर, डेयरिंग कलाबाज, अनोखे अंदाज, हैरान है हर नजर देख के इंडिया का हुनर, और सबकी जुबां पर है OMG। ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं जैसलमेर के जवाहर निवास पैलेस में। इस पैलेस को बनाने का काम 1899 में महारावल शालिवाहन सिंह जी ने शुरू किया और पूरा हुआ 1949 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के धमाकेदार एपिसोड की। आज आंखों पर नहीं होगा भरोसा जब आएगा OMG डोसा। फिर देखेंगे मोबाइल ऐप से फार्मिंग करने की धांसू टेक्नोलॉजी। फिर होगा धमाल जब OMG आर्टिस्ट करेंगे रूबिक्स क्यूब से कमाल। और फाइनली वेजिटेबल्स और फ्रूट वेस्ट से जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, जवाहर निवास पैलेस अब एक होटल है। इस होटल में बड़ी बड़ी हस्तियां रुक चुकी हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली। आपको पता है, हमारी जो अगली स्टोरी है ना, वो भी इस पैलेस की तरह है, बिल्कुल OMG। आइए हम आपको दिखाते हैं। आहा, गर्मा गर्म डोसे को बनता देख मुंह में पानी आ गया। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इस डोसे में ऐसी क्या OMG बात है। अजी, इस डोसे में नहीं, लेकिन इस डोसे में जरूर है। क्यों? डोसे की दुनिया के इस खली को देख मचीना दिमाग में खलबली। पेश है 10 फुट लंबा डोसा, और इसे बनाते हैं दिल्ली के शेखर स्वामी। दो 2021 में एक पॉपुलर फूड ऐप की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक डोसा है इंडिया का सेकंड मोस्ट ऑर्डर्ड फूड आइटम। 1 या 2 फुट का डोसा तो हम सब ने खाया होगा, पर 10 फुट लंबा डोसा। शेखर जी, ये कमाल का आइडिया आपको आया कैसे? ये जो हमारा जो अभी लॉकडाउन आया था, रेस्टोरेंट सारे क्लोज हो गए थे, और हमारा भी ये एक टाइम आ गया था मैं भी खाली कर दूं। उसके बाद फिर मैंने कहा कुछ अलग करना है, तो फिर मैंने सोचा कि 10 फीट का तवा बनवाते हैं जो किसी के पास नहीं है, और एक 10 फीट लंबा डोसा बनाते हैं। और इसे पॉपुलराइज करने के लिए शेखर जी ने रखा एक बड़ा ही यूनिक चैलेंज। 40 मिनट में इस डोसे को अकेले खाने वाले को शेखर जी दे रहे हैं पूरे 71,000 रुपए का इनाम। OMG। और आज तक 42 लोग इस चैलेंज को ट्राई कर चुके हैं। अभी तक कोई ये चैलेंज जीता नहीं है। जो भी आया 5 फुट 6 फुट तक खा गए हैं, लेकिन पूरा डोसा अभी तक किसी ने फिनिश नहीं करा। इस डोसे को खाना जितना मुश्किल है, इसे बनाना भी उतना ही पेचीदा है। 10 बर्नर वाले इस तवे में परफेक्ट डोसे के लिए जरूरी है कि हर जगह इवन हीट सप्लाई हो। अब कहाँ कितना गर्म है, कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं कम गर्म तो नहीं है, तो वो चीज़ हम पानी मार के स्टीम चेक करा जाता है। और आपने हर जगह देखा होगा 7 फुट का डोसा, 5 फुट का डोसा, कोई अंदर फीलिंग नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता? वो टूट जाएगा। तो इसलिए हमने कहा काम करना पूरा है तरीके से ही करना। मसाला डोसा तो मसाला डोसा होना चाहिए 10 फुट का, तो हम अंदर आलू और पनीर मिक्स करके पूरे में लगाते हैं। इस 10 फुट लंबे डोसे को सर्व करने के लिए बनाई है स्पेशल प्लेट, और इस डोसे के साथ सर्व की जाती हैं 32 बोल, जिसमें 12 बोल्स में 3.5 किलो आलू मसाला, 7 बोल्स में 1.4 लीटर सांबर, 9 बोल्स में 3 तरह की चटनियां और 4 बोल्स में आधा किलो मिठाई। अब जरा इनकी कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं। करीब 13,500 कैलोरीज, यानी हफ्ते भर की कैलोरीज एक थाली में। OMG।
लो एक और चैलेंजर। अब जहां 71,000 रुपए दाव पे हो तो वहां उसे जीतने वाले दावेदार भी जरूर होंगे। तो आज तक जो किसी से ना हो पाया, क्या तुमसे हो पाएगा? 3, 2, 1। वाह क्या स्पीड पकड़ी है भाई, ये पहलवान पक्का जीतेगा। शेखर जी 71,000 रुपए तैयार रखिए। ओ तेरी, इतनी जल्दी? एक के बाद एक सब साफ, सांभर चटनी स्वीट्स। आधा डोसा खाते ही ढीले पड़ने लगे, कुछ गले में अटक गया क्या? मैंने 5 से 6 फीट आराम से खा लिया था, लेकिन उसके बाद गले से नीचे जा ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर मुझे आखिरी में गिव अप करना पड़ गया। अजी 7-8 लोगों का डोसा अकेले खा जाना इतना आसान नहीं है। खाने में जब क्रिएटिविटी का तड़का लग जाए तो उसका जायका और अंदाज दोनों हो जाते हैं OMG। शेखर स्वामी जी ने नॉर्मल से डोसे को एक यूनिक चैलेंज के साथ दुनिया के सामने पेश किया, जिसका स्वाद एंजॉय करते हुए हर कोई एक ही चीज कह रहा है, OMG। दोस्तों इस पैलेस में ना मुझे महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही है। मन कर रहा है कि एक और दिन के लिए रुक जाऊं। 1 मिनट, ये खोला ऐप और ये कर ली होटल की बुकिंग। आजकल फोन्स कमाल के हो गए ना। ऐप खोलो होटल की बुकिंग कर लो, ऐप खोलो सेल्फी ले लो, ऐप खोलो खेती कर लो। कान खड़े हो गए ना आपके? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐप खोलो और खेती कर लो। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये लहलहाते खेत हमारे देश की उन्नति की निशानी है और इस उन्नति के पीछे किसानों का बड़ा योगदान है। आज हिंदुस्तान की टोटल वर्कफोर्स में करीब 55% किसान हैं और उन पर निर्भर है देश की 140 करोड़ की जनता। मतलब भैया किसान है तो हम हैं। पर पिछले कुछ सालों में मौसम के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के कारण किसानों को खेती में बहुत नुकसान सहना पड़ा। उन्हें जरूरत है एक ऐसे सल्यूशन की जो दे उपज की गारंटी, ताकि नुकसान हो कम और उत्पादन हो ज्यादा। और ये सल्यूशन है शैलेंद्र और आनंद का पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन फसल। और ये बन गया है किसानों के लिए वरदान। आज फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल ज्ञान पर भरोसा करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जब से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा है, तब से क्लाइमेट चेंज के कारण मौसम का अनुमान लगाना नामुमकिन सा हो गया है। ऐसे में फसल एक ऐसा श्योर शॉट सॉल्यूशन है जो किसानों को एक फोन ऐप के जरिए वेदर, सॉइल, इरिगेशन, डिजीजेस और पेस्टिसाइड्स की समय से जानकारी देता है, ताकि किसान टाइम से एक्शन ले सकें और अपनी फसल की उपज को बढ़ा सकें। पर भाई साहब, खेती ही क्यों? खेती में ऐसे इनोवेशन का आइडिया आया कहां से? We were trying to do something as a side project because we belong to a farming family. We rented a land near Mysore and started growing capsicum as a hobby to understand the problems, and we failed. We miserably failed. शिमला मिर्च की खेती क्यों फेल हुई, ये समझने के लिए इन्होंने काफी दौड़ भाग की, कई किसानों से भी मिले और सालों की रिसर्च के बाद उन्हें इस प्रॉब्लम का सलूशन टेक्नोलॉजी में मिला। अब फार्मर्स को उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन घर बैठे बैठे एक मोबाइल ऐप के थ्रू मिल जाता है। फसल एक सेंसर बेस्ड सिस्टम है, जिसे एक बार खेत में इंस्टॉल कर दिया तो इसकी टेक्नोलॉजी 24 घंटे 365 दिन खेत को ऑब्जर्व करती है। ये सॉइल मॉइस्चर, सॉइल न्यूट्रिएंट लेवल, वेदर फोरकास्ट, क्लाइमेट बेस्ड डिजीजेस, अपकमिंग पेस्ट थ्रेट्स को साइंटिफिकली एनालाइज करके किसानों को ऐप के जरिए इन्फॉर्म करती है। यानी कि फार्म में होने वाली प्रॉब्लम्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेती हैं, ताकि किसान समय से एक्शन ले सके। What system generates is very actionable intelligence, saying इस दिन को इस प्लॉट में 10 लीटर पानी डालना है और the risk of this particular disease is very high,
this is the most optimum time to take a chemical spray or a biological spray and whatnot. फसल ऐप की एक्यूरेट जानकारी से खेतों में पानी की खपत पहले के मुकाबले हो जाती है करीब 50% तक कम। पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट भी हो जाती है लगभग आधी और उपज 40% तक बढ़ सकती है। और आज की तारीख में फसल की टेक्नोलॉजी इंडिया की 44,000 एकड़ जमीन पर यूज हो रही है और इनमें से एक किसान है चेतन नंदन जो अनार और ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करते हैं। I was expecting around 15 kgs per plant. I got around 22 kgs per plant. That is really a good increase in the yield. 15 से 22 केजी OMG। शैलेंद्र भाई, वैसे फसल के लिए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? I think to us, the next 4 to 5 years, we want to reach a few million hectares. We also want to find a way to democratize the technology in the way telecom was democratized. That you suddenly woke up one day and you had a company which literally changed the fate of this country. I think that is what our ambition is. फसल सिर्फ एक आइडिया था जिसने अपनी सक्सेस से प्रूव कर दिया कि खेती को अनुमान नहीं, जरूरत है विज्ञान की। इस पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी और इसके इनोवेटर्स को OMG का सलाम। दोस्तों, जवाहर निवास पैलेस अब एक होटल है। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर आप राजस्थान के रॉयल एरा में चले जाएंगे, जैसे कि ये करीब 100 साल पुरानी पेंटिंग। कमाल की है ना? आपको पता है हमारे जो अगले OMG हीरो हैं ये भी कमाल के आर्टिस्ट हैं। ये ऐसी चीज से पेंटिंग बनाते हैं जिसे मैं सॉल्व भी नहीं कर सकता। जी हाँ, आइए हम आपको दिखाते हैं। रूबिक्स क्यूब नाम सुनते ही मेरे तो पसीने छूट जाते हैं भाई। आज तक कभी सॉल्व नहीं कर पाया। 1974 में अर्नो रूबिक ने इसे इन्वेंट किया और आज भी लोग इसे सुलझाने की जद्दोजहद में लगे हैं। पर एक शख्स हैं जो इसे सिर्फ सॉल्व ही नहीं करते, वो करते हैं कुछ अतरंगी। एक मिनट, अरे ये तो रूबिक्स क्यूब्स के साथ एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं। रूबिक्स क्यूब को ये माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट देने वाले OMG शख्स हैं पृथ्वीश के भट्ट। जहां आज भी कई लोगों को एक 3x3 क्यूब को सॉल्व करने में घंटों लग जाते हैं, वहीं पृथ्वीश इसे महज 20 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं। और वो इसे सिर्फ सॉल्व ही नहीं करते बल्कि रंगों की एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। पर पृथ्वीश, आप इन क्यूब से ये इम्पॉसिबल और कॉम्प्लिकेटेड आर्ट आखिर बनाते कैसे हैं? While zooming a picture, you can see number of pixels. So while that small tiny pixels are visible, I got the idea of converting that into a standard color, that is 6 colors, which is there in the Rubik's Cube. For example, I am going to do this particular design in this Rubik's Cube. Full white, one yellow pixel as well as orange pixel. This is a very small tiny piece in the hair part. मगर इनकी आर्ट दिखने में जितनी अमेजिंग है, एग्जीक्यूट करने में उसे कई ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले वो एक इमेज को उसके पिक्सल फॉर्म में कन्वर्ट करके कई सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद हर क्यूब को इस तरह अरेंज करते हैं जिससे इमेज का पिक्सल पैटर्न मैच हो जाए। और ऐसा एक नहीं बल्कि सैकड़ों और कई बार हजारों क्यूब्स के साथ करना पड़ता है। पृथ्वीश को एक 6x4 फीट की आर्ट बनाने में 700 क्यूब्स और 7 से 8 घंटे तक लगते हैं। OMG। पृथ्वीश अपनी इस आर्ट को हमेशा एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते थे और अपने जीनियस माइंड और पैशन से उन्होंने यही किया जब उन्होंने रूबिक्स क्यूब से बनाया डुअल साइडेड आर्ट में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। पृथ्वीश के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था 4500 रूबिक्स क्यूब से आर्ट बनाना। एक मजे की बात बताऊं, अगर 4500 रूबिक्स क्यूब्स को एक के ऊपर एक रखा जाए तो इनकी हाइट कुतुब मीनार से भी लंबी होगी। OMG। अब आप इस डुअल साइडेड पोर्ट्रेट का डिफिकल्टी लेवल जरा इमेजिन करिए। एक रूबिक्स क्यूब में होते हैं 43 क्विंटिलियन कॉम्बिनेशन, यानी 43,000 करोड़ इंटू 10 करोड़ कॉम्बिनेशंस। OMG।
और उन कॉम्बिनेशंस में से वो कॉम्बिनेशन सॉल्व करना जो दोनों साइड दो अलग अलग इमेजेस का डिजाइन दे, वो भी 4500 क्यूब्स के साथ। OMG! So the difficulty level is, if I want to bring one pixel on the top, I need to rotate this where it gets affected to the back layer. Even when you want to turn just one layer of one cube, imagine turning 4500 cubes and making an artwork dual-sided. पृथ्वीश के पोर्ट्रेट्स में जितना कमाल उनकी विजुअलाइजेशन का है, उतना ही उनके पेशेंस और कंसंट्रेशन का भी है। तभी वो आज तक इतने सारे क्यूब्स के साथ कई घंटे बिताकर 200 से भी ज्यादा आर्टवर्क्स बना चुके हैं, जिसमें शामिल है इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का ये लेटेस्ट आर्टवर्क। अब पृथ्वीश का एम है इस स्किल को एक लेवल और OMG बनाने का। I'm very interested in making a portrait using many different kinds of puzzles as well. अर्नो रूबिक ने भी कहां सोचा होगा कि आज के जमाने में कोई इस क्यूब को एक पजल से सीधा आर्ट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। एंड पृथ्वीश डिड एग्जैक्टली दैट। उन्होंने एक सिंपल से 3x3 क्यूब को दे दिया एक ऐसा ट्विस्ट जो देखकर हर कोई कहता है OMG। दोस्तों, जवाहर निवास पैलेस के मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट में तरह तरह का खाना मिलता है। चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, राजस्थानी। आए हाय, मजा ही आ गया। अरे नहीं, इसको यहीं पे रहने दीजिए। ठीक सर। थैंक यू। हाँ, क्योंकि मैं इससे बिजली बनाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फूड वेस्ट से बिजली। आइए हम आपको दिखाते हैं। इंडिया के हर शहर में छोटी बड़ी कई वेजिटेबल मार्केट्स हैं। इन मार्केट से रोज जनरेट होता है कई लाख टन वेजिटेबल वेस्ट, जो लैंडफिल्स तक पहुंचता है और डिकम्पोज होते हुए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस छोड़ता है। चलिए अब एक ऐसी मार्केट में चलते हैं जहां रोज करीब 10 टन वेजिटेबल वेस्ट जनरेट होता है, लेकिन उससे पोल्यूशन नहीं होता, उससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट की प्रॉब्लम का एक अमेजिंग सॉल्यूशन दिया है श्रुति आहूजा ने। ये बनाती हैं ऑर्गेनिक वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी। OMG! और इस कमाल के एक्सपेरिमेंट को देखने हम आ पहुंचे हैं हैदराबाद की बवनपल्ली मार्केट में। श्रुति जी ने इस काम के लिए बवनपल्ली मार्केट को इसीलिए चुना क्योंकि ये तेलंगाना की सबसे बड़ी वेजिटेबल मार्केट है और यहाँ काफी वेस्ट जनरेट होता था। श्रुति जी, जरा हमें इस OMG आइडिया के बारे में तो बताइए। We decided to give them this proposal कि इनका खुद का करीब 10 टन का वेस्ट जो रोज़ यहाँ पर जेनरेट होता है, हम उसको लेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी में हम इसे ट्रीट करेंगे एंड वी विल कन्वर्ट दिस इनटू बायोगैस इज द फर्स्ट स्टेप एंड फ्रॉम बायोगैस जनरेट पावर। बायोगैस प्लांट में हर रोज ऑन एन एवरेज 10 टन वेस्ट से प्रोड्यूस होती है 400 से 450 क्यूबिक मीटर बायोगैस, जो बवनपल्ली मार्केट कैंटीन में हर रोज 30 kg LPG को रिप्लेस करने के अलावा जनरेट करती है 200 से 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, जिससे रोशन हो रही है यहाँ की कई स्ट्रीट लाइट्स, स्टॉल्स और मार्केट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज। एक सर्वे के मुताबिक 2022-23 में इंडिया की पावर रिक्वायरमेंट करीब 1,65,000 करोड़ एस्टिमेट की गई है और इसका ज्यादातर हिस्सा जनरेट करने के लिए हम डिपेंड कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स पर। ऐसे में वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनाना एक बहुत ही दमदार इनिशिएटिव है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि वेजिटेबल वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। श्रेडर से वेजिटेबल के छोटे छोटे टुकड़े करके कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक कंटेनर में पहुंचाए जाते हैं, जहां इनका घोल यानी स्लरी तैयार होती है। फिर स्लरी को ऐसे कंटेनर में डाला जाता है जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऐसा बैक्टीरिया ग्रो करता है जिसे एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये इस स्लरी को डिकम्पोज करके बायोगैस जनरेट करता है और जिसे बायोगैस जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं।
वैसे तो बायोगैस इंडिया में पिछले कई सालों से प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल होने वाले डाइजेस्टर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की देन है। इन डाइजेस्टर्स को इनोवेट करते समय इनमें एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। तभी तो यहाँ वेजिटेबल वेस्ट के हर टन पर करीब 400% ज्यादा बायोगैस प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, बवनपली मार्केट की वेस्ट से बनी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ पोल्यूशन का ही सलूशन नहीं, बल्कि पैसे बचाने का OMG तरीका भी है। बवनपली मार्केट LPG और इलेक्ट्रिसिटी पर होने वाले खर्चे में हर महीने करीब 2.5 लाख रुपए बचा रही है। और तो और, पहले वेजिटेबल वेस्ट को डिस्पोज करने में ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा होता था 2000 रुपए पर टन, यानी अब हर रोज पूरे 20,000 की सेविंग। OMG। We do have plans of working in various parts of India, mainly address the problem of scientific waste disposal and generate renewable energy through it. श्रुति जी, वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का आपका ये धमाकेदार इनिशिएटिव और ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को देखकर हम सबका दिल गर्व से कह रहा है OMG। दोस्तों, अब मैं आपको एक और OMG वाली बात बताता हूँ। पंजाब के पटियाला में एक फादर और सन है जो वुडन कार्स बनाते हैं। नहीं, वो लकड़े की काटी पे घोड़ा वाली कार नहीं, ये है रियल पेट्रोल से चलने वाली कार। आइए हम आपको दिखाते हैं। अमनदीप और उनके फादर मोहिंदर सिंह जी ने इस कार का फ्रेम वुडन प्लैंक से बनाया है और एक पुरानी कार का 800 सीसी इंजन फिट किया है। पेट्रोल से चलने वाली इस कार की टॉप स्पीड है करीब 120 किलोमीटर पर आवर और पटियाला की सड़कों पर जब ये चलती है ना, तो इसे देखने वाला हर इंसान कहता है OMG। दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। वादा करता हूं कि फिर से OMG कहानियां लेकर मैं लौटूंगा। तब तक के लिए प्लीज रखिए अपना ध्यान, देखते रहिए इंडिया की मिट्टी की कहानियों का गुणगान, ओनली ऑन OMG मेरी जान। See you guys.